नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में, जिसे आप लोग हिंदी में बैनामा या बिक्रीनामा कहते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, पर जब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है या तो उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता या फिर वहां पर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी जाती। इसी बीच वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति बेच रहा होता है किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेच देता है। क्या यह चीज लीगली रूप से वैलिड है? क्या जब पहले व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची गई जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और ऐसे केस में किसी तीसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी जाए तो क्या उसको कानूनी रूप से सही माना जाएगा? अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जितने भी जरूरी कानूनी प्रावधान है उनके बारे में बात हुई है। इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या अप्रोच अपनाता है वो यहां पर आप लोगों को मैं क्लियर करके देने वाला हूं। तो यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए देखना अनिवार्य है जो हाल फिलहाल में या तो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेचने का मन बना रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये वो एक्ट है जो जब किसी दस्तावेज को रजिस्टर करवाया जाता है तो इसके सभी कानूनी प्रावधान ध्यान देने अनिवार्य होते हैं। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, हम बात करते हैं सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, ये जो सेक्शन 17 है ये हर उस दस्तावेज के बारे में बात करता है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आप इसके बी क्लोज पर ध्यान दें तो यह कहता है किसी भी प्रकार का नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो विल वसीयत नहीं है, वो इस पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि उस दस्तावेज से किसी का राइट या तो क्रिएट किया जा सके, उसका राइट डिक्लेयर किया जा सके, उसको कोई राइट असाइन किया जा सके, उसका राइट लिमिटेड किया जा सके या एक्सटिंग्विश किया जा सके, चाहे प्रेजेंट में किया जाए या फ्यूचर में किया जाए। तो ऐसे दस्तावेज जो 100 रुपए या उससे ऊपर की वैल्यू रखता है उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। तो यहां से आपको पता लग गया कि अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी पर कोई राइट क्रिएट करते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो ऐसी कंडीशन में जो दस्तावेज आप तैयार करा रहे हैं उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब कई बार देखने को मिलता है कि लोग यहां पर रजिस्ट्री नहीं कराते, लोगों को कानूनी जागरूकता नहीं होती, जैसा उनको समझाया जाता है वो वैसा ही करते हैं पर वो रजिस्ट्री नहीं कराते। तो कानून ऐसी स्थिति में क्या कहता है, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें। सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर ध्यान दीजिएगा। यह कहता है, देखिए यह बोलता है किसी भी प्रकार का दस्तावेज जो सेक्शन 17 के अंदर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था, जो मैंने अभी सेक्शन 17 पढ़ाया उसके तहत, अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो उससे किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो किसी भी प्रकार की पावर किसी भी इंसान को नहीं देगा और उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट केस की प्रोसीडिंग में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसको रजिस्टर्ड ना कराया जाए। तो सेक्शन 49 से आपको पता लग गया कि अगर आपने वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण कोर्ट में बतौर एविडेंस स्वीकार नहीं करा पाएंगे। अब बात करते हैं हम सेल के बारे में। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर ध्यान दें तो वो साफ तरीके से बताता है कि प्रॉपर्टी को सेल करने का सबसे सटीक और लीगल माध्यम क्या है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, आप सेक्शन 4054 देखें तो वो सेल को डिफाइन करता है। साफ बोला गया है कि अगर किसी 100 रुपए या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है तो उसे केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से कराया जाएगा। तो यहां से मैंने तीनों इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझाए, जहां पर सेल हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से होगी, जो दस्तावेज आप बना रहे हैं सेक्शन 17 के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो सेक्शन 49 कहता है हम उसे एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अब
हम बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस कांजी रावड़िया, जो यहां पर रिस्पोंडेंट थे। इसका सिविल अपील नंबर है 1573 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 19 जुलाई साल 2024। नाउ प्रेजेंट केस में यही डिस्प्यूट बना कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा था, उसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 को प्रॉपर्टी बेच दी। नाउ जब रिस्पोंडेंट नंबर 2 को प्रॉपर्टी बेची गई तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए, पर उन डॉक्यूमेंट्स में स्टैंप ड्यूटी की कमी होने के कारण उनको रजिस्टर नहीं कराया और वो बेचारे कोर्ट में पेंडिंग रह गए बिना रजिस्टर हुए। अब कुछ समय बाद उसी विक्रेता ने, जिसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 को बेचा था, किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दी। अब जो थर्ड पर्सन जिसने प्रॉपर्टी वहां पर खरीद ली, वो उठकर कोर्ट में दावा डालता है। उसका कहना है कि ये जो व्यक्ति जो रजिस्ट्री पहले करवाने गया था, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं थी, उसने बाद में, यानी कि जब मैंने खरीद ली उसके बाद दोबारा जाकर उसको रजिस्टर्ड कराया और उन दस्तावेजों की कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं है। अब उन दस्तावेजों को कैंसिल किया जाना चाहिए और उस सेल डीड को कैंसिल किया जाना चाहिए जो पहले हो रही थी, और जो मैंने बाद में प्रॉपर्टी खरीदी है उसके आधार से मुझे इसका मालिक घोषित कर देना चाहिए। नाउ कोर्ट ने यहां पर यही एनालाइज किया कि क्या इस प्रकार से हम उसको ओनर बना सकते हैं, जबकि यहां पर प्रॉपर्टी को बेचने वाला पहले ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर चुका है। एग्जीक्यूट करने का मतलब दोनों पार्टियों ने साइन कर दिए, खरीदने वाले बेचने वाले ने, दोनों विटनेस के साइन हो गए, प्रॉपर प्रॉपर्टी का जो अमाउंट था वो दे दिया गया, प्रॉपर्टी पर कब्जा दे दिया गया, यानी कि वो सेल डीड प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी थी। सिर्फ एक कमी थी कि उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो मैंने साल 2024 की एक और बड़ी जजमेंट डिस्कस की थी, जहां पर यही बोला गया कि सेल डीड जो है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से अप्लाई होती है अगर सारा पैसा दे दिया गया। अगर ऐसे केस में एग्जीक्यूशन हो गया है, दोनों पार्टियों के साइन हो गए हैं, पैसों का लेन देन हो गया, पोजेशन हो गया, तो उस दिन से वो डॉक्यूमेंट हम वैलिड मानेंगे। हां, अब ऐसे केस में कल को अगर कोई वाद विवाद हुआ तो सेक्शन 49 ये कहता है कि उस दस्तावेज को, क्योंकि वो रजिस्टर तो हुआ नहीं, कोर्ट में एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति को बेचने वाले को यह छूट मिल गई कि वो अब किसी तीसरे इंसान को बेच दे। ये छूट उसको तब भी नहीं मिलती है। उसने पहले जिसको प्रॉपर्टी बेची है वो आज भी बाउंड है उसी को देने के लिए, और अगर वो किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेचेगा, भले वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी वो उसी के अंडर बाउंड हो जाएगा। और ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से कही। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें ताकि मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं यहां पर आखिरकार कहा क्या गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया, जो वेंडर है यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, अगर वो एक सेल डीड को सिर्फ एग्जीक्यूट कर देता है, एग्जीक्यूट मैंने बता दिया, दोनों पार्टियों के साइन हो, विटनेस के साइन हो, पैसों का लेन देन हो गया हो, तो इसके बाद वो कोई दूसरी नई डीड नहीं बना सकता सेम उसी प्लॉट की, सेम उसी प्रॉपर्टी की, सिर्फ इसी वजह से कि वो जो पहली सेल डीड थी वो आज भी रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग पड़ी है। जिस क्षण में पहले वाले व्यक्ति ने किसी के नाम पर सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, उसी समय जो वो संपत्ति को बेचने वाला था वो अपना हर प्रकार का अधिकार वहां से खत्म कर देगा और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अपना अधिकार नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि सिर्फ वो डीड रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा कहने से हम प्रॉपर्टी के विक्रेता को कोई भी नया अधिकार नहीं देंगे। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने किसी को प्रॉपर्टी बेच दी, भले वो रजिस्टर्ड नहीं है, पर उसका अधिकार उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उसने उसको बेच दिया। उसके बाद अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेगा तो वो एक प्रकार की धोखाधड़ी वहां पर कर रहा है, और जो पहला दस्तावेज है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो बाद में पेनल्टी देकर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करके उस दस्तावेज को बाद भी रजिस्टर्ड करा सकेगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में यहां पर क्लियर करी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 17, सेक्शन 49, सेक्शन 54 ये तीनों प्रोविजन क्लियर किए जो प्रॉपर्टी को बेचते समय होना अनिवार्य है। इसके बाद बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको क्लियर करी, जहां पर यही स्पष्ट किया गया कि अगर पहली बारी में प्रॉपर्टी किसी को बेच दी गई है, भले उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, आप
किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बाद नहीं बेच सकते। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट में यह चीज बिल्कुल सही ठहराई। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।